जब भी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को आना होता है, प्रोटोकॉल में उनको जाने की जरूरत महसूस होती है, तो उसके लिए वो पाला बदल देते हैं। अब इन दोनों चीज़ों का कुछ ना कुछ मतलब तो होगा ही ना। जब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ये जवाब आने लगा है जी कि उनके आने का स्वागत है, वो आए हैं, उनको कौन रोकता है, उन लोगों का कहना यह था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से धोखा दे सकते। कुशवाहा पहले से ही आपको पता है कि जहां उनका दौरा अमित शाह का उस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई कई घटनाओं पर चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिर खबरों के अंदर की खबर क्या है, जिसमें रातों रात में पहली खबर है अमित शाह के स्वागत में कुशवाहा और नीतीश। अमित शाह का बिहार दौरा महत्वपूर्ण है और पिछले अगर 2-3 महीनों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की एक्टिविटी बिहार में बढ़ी है। बाबा जानने की कोशिश करते हैं। बाबा, उपेंद्र कुशवाहा तो उस गठबंधन में स्वागत कर रहे हैं, लगता है उपेंद्र कुशवाहा के क्षेत्र में अमित शाह जो रैली कर रहे हैं उससे उपेंद्र कुशवाहा को फायदा होगा? अगर पुरानी बातों को लेकर के हम शुरुआत करें तो ये देखने को मिलता है कि एक प्रोटोकॉल भी होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत भी आपको स्वागत गृह मंत्री आ रहे हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि नीतीश कुमार जब भी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को आना होता है, प्रोटोकॉल में उनको जाने की जरूरत महसूस होती है, तो उसके लिए वो पाला बदल देते हैं या कोई ऐसा खेल खेल देते हैं, कोई ऐसा स्वांग रच देते हैं कि उनको सामने सामने जाना नहीं पड़े। और यही वो नीतीश कुमार हैं जो कभी झुक करके आप देखिएगा कि सलाम करने भी उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं। जी। अब इन दोनों चीज़ों का कुछ ना कुछ मतलब तो होगा ही ना। जब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ये जवाब आने लगा है कि उनके आने का स्वागत है, वो आए हैं, उनको कौन रोकता है, देश के गृह मंत्री हैं, और एक तरफ ये कहा जाता है कि देश के गृह मंत्री बहुत सारी ऐसी बातें कर लेते हैं जिसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, किस तरह से ये देश चल रहा है। ऐसी स्थिति में कुशवाहा पहले से ही आपको पता है कि जहां उनका दौरा अमित शाह का उस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ नीतीश कुमार का विकेट पर विकेट धाए गिरा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आपने सनी ये बात कही कि नीतीश कुमार इसका स्वागत कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार की मजबूरी है स्वागत करना जी। अगर ना भी करें तो भी क्या अमित शाह को रोक सकते हैं? वो नहीं रोक सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वागत करके एक तरफ जहां वो अपने लिए ब्राउनी पॉइंट आगे के लिए तैयार कर रहे हैं, तो वहीं बिहार की राजनीति में एक नया ट्विस्ट पैदा हो रहा है इससे कि अगर वो स्वागत करते हैं तो निश्चित रूप से उनके जो साथी दल हैं उनके ऊपर प्रेशर जरूर पड़ेगा। तेजस्वी यादव सीबीआई से घिरे हुए हैं, 25 तारीख को पेशी है और इसी बीच इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को फंसाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नए नए तरीके का षड्यंत्र रच रही है। राजद का मानना है कि तेजस्वी को भाजपा ही फंसा रही है। देखिए, राजद जो भी कह ले, लेकिन राजद साथ साथ ये भी कहती है कि स्वायत्त एजेंसियाँ, न्यायालय पर हमें भरोसा है, तो फिर इस मामले में भरोसा होना चाहिए। अगर कुछ नहीं किए हैं आप तो कोई डरने की जरूरत भी नहीं है। जी। अब ऐसी स्थिति में जो सामने चीजें नजर आ रही हैं, हालांकि चर्चाएं बहुत हो रही हैं, अगर देखा जाए तो राजनीतिक गलियारे में हो, राष्ट्रीय जनता दल के भीतर हो, या फिर उनके जो सहयोगी दल हैं जो सरकार में हैं उनके भीतर हो, सभी को कहीं ना कहीं एक बात लग रहा है कि इससे बायस होकर के या सरकार जो बदली है बिहार में उसको लेकर के तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा किया जाए, घेरा जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे बिल्कुल अपने आप को अलग कह रही है और उसका कहना है कि जो संस्थाएं हैं वो स्वायत्त संस्थाएं हैं, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं सनी, जिसमें आपने देखा होगा कि 25 तारीख को उनको पेश होना है, उससे पहले लालू प्रसाद और राबड़ी देवी मीसा भारती को जमानत मिल जाना, जी। इसको भी लेकर के कहीं ना कहीं इंटरप्रेट किया जा रहा है। आप चर्चाएं हो रही हैं कि क्या तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करने के लिए इन दोनों को बेल दिया गया है। चर्चा तो यहाँ तक शुरू हो गई है कि तेजस्वी यादव गिरफ्तारी देंगे तो उसके बाद कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। इसके साथ साथ ये भी दबाव बनाया जा रहा था राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कि नीतीश कुमार जल्दी से कानून ले आवें। इस पर भी प्रतिक्रिया आ गई भाजपा की। भाजपा के सबसे बड़े नेता बिहार में कहे जाते हैं सुशील मोदी, उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, आगे अब आप भले जो कर लीजिए, किसी को रोक लीजिए। क्या नीतीश कुमार को सवाल ये भी उठता है, क्या नीतीश कुमार ऐसा करेंगे कि वो किसी भी स्वतंत्र स्वायत्त एजेंसी को अपने यहाँ आने से रोक सकते हैं? ये सारी बातें कहीं ना कहीं उमड़ घुमड़ तो जरूर रही है, लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी भले ही स्वायत्त संस्थाओं को अपने पक्ष में नहीं रख करके या उसके द्वारा न करा करके, लेकिन राजनीतिक रूप से राजनीतिक लड़ाई में कहीं ना कहीं ऐसी योजनाएं जरूर बना रही है जिससे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों
दोनों पर 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी पड़े। अब इससे निपटने के लिए ये दोनों क्या करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और एक सवाल और भी है कि क्या दोनों 2024 तक एक साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो स्ट्रेटजी का हिस्सा है, सबसे बड़ा यही हिस्सा है कि दोनों एक साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। रहने का क्या इंपैक्ट होगा, नहीं रहने का क्या इंपैक्ट होगा, इसको मंथन और मनन कर रही है। और यही स्ट्रेटजी जो है, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव को लेकर के वो प्लानिंग पूरी तरह से तैयार कर चुके हैं। हमारा तीसरा सवाल है, नीतीश का खेल बिगाड़ेंगे लालू। देखिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो कुछ भी हुआ, हम शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं कि लालू प्रसाद इस एग्रीमेंट, जो नया एग्रीमेंट हुआ, इस एग्रीमेंट के पक्ष में नहीं थे। उनका और जगदानंद सिंह जो आप देखें कि लगभग 2 महीने तक फरार रहे थे। हाँ। तो उसके पीछे भी कारण वही था। जगदानंद सिंह सहित लालू प्रसाद के जितने भी करीबी लोग हुआ करते थे, उनके समय के जितने भी नेता थे जो अनुभवी थे, उन लोगों का कहना यह था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से धोखा दे सकते हैं, ये उनकी प्रकृति में है। और ये बात ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड वो बोल चुके हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि ये सब कुछ होने के बाद, दबाव और प्रेशर के बाद, लालू प्रसाद ने एक स्ट्रेटजी निकाली थी जिसके लिए तेजस्वी यादव ने उनको मजबूर किया था कि आप नीतीश कुमार को दिल्ली में ले जाकर के, जिसे मूर्ति नहीं बैठाया दिया जाता है, उसे मूर्ति की तरह उनको बैठा दीजिए कि वहीं जल ढरा है, यहाँ खाली हो जाएगा तो यहाँ हमको पूजा जाने लगेंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। नीतीश कुमार इतना कच्चा गोली नहीं खेले हैं। भले ही राजनीतिक रूप से ज्यादा सशक्त लालू प्रसाद नजर आते हों, लेकिन नीतीश कुमार में लालू प्रसाद सहित भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अलावे और कई ऐसे गुण हैं जो उनको सबसे ज्यादा चाणक्य की भूमिका में रखता है। ऐसी स्थिति में जब लेकर के गए तो वहीं वो समझ गए थे कि उनके लिए दिल्ली अभी बहुत दूर है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई लड़ने के लिए जो उनको चाहिए था अस्त्र शस्त्र, वो उनको नहीं मिल पा रहा था। ऐसी स्थिति में प्रयास तो लालू प्रसाद ने किया, लेकिन अब वही लालू प्रसाद खेल बिगाड़ने की भी स्थिति में सामने आ गए हैं। अपने पुत्र को और बिहार में सरकार बचाने के लिए वो किसी भी तरह का कोई भी गेम कर सकते हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से, तो कभी आरसीपी के माध्यम से नए नए खेल करने की बात कही जा रही थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार जब 2024 का लड़ाई लड़ने जाएंगे तो क्या उनकी गति जो है 2020 की तरह होगी, या फिर 2019 की तरह नीतीश कुमार एक बार फिर से अपना नया रास्ता और नया घर खोजेंगे, जिससे कि वो 2019 के तरह रिजल्ट दे सकें बनिस्बत 2014 के। और ये लड़ाई आगे भी चलती रहेगी। लालू प्रसाद ने सारा अपना जो अस्त्र शस्त्र है उसका संधान कर लिया है, और देखना दिलचस्प होगा कि अगर तेजस्वी यादव को नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद जो हैं वो अपना गेम और खेल जरूर कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों की उनकी रणनीति क्या है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।